ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा मेली हमारे कर्म के अनुसार होता है, तो कैसे अपनी आत्मा को मेली होने से बचा सकते हैं? उत्तर है, आत्मा मेली कब बनती है? जब हमारे पाप कर्म बनते हैं, क्योंकि कर्म अनुसार पाप और पुण्य बनता है। पाप और पुण्य किससे बनता है? हमारे विचारों से। हाँ? तो विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमारा जो भी सारा दिन चिंतन चलता है और हमारी मन की अवस्था के अनुसार विचार चलता है। हमारी इंद्रियां जो कुछ देखती है, सुनती है, वो सब अंदर छपता है और विचारों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो जब हमारे गुण पर आवरण आ जाता है और अवगुण बाहर आता है, तो अवगुण से ही विचारों की उत्पत्ति नेगेटिव होती रहती है और नेगेटिव विचारों से हमारे विकर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। अच्छे विचारों से पुण्य कर्म बनते हैं। तो जब हम सारा दिन स्थूल चीज़ों में ही विचार करते रहते हैं, तो इससे हमारे नेगेटिव जो लेयर्स बनते हैं, यही है आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ती है, लेयर्स बनते हैं और इससे हमारी आत्मा मेली होती है। तो अभी हमें हमारे गुणों को एक्टिव करना है और इसकी विधि ही बाबा माना परमात्मा बता रहा है कि आत्मा के जो 7 गुण हैं, उस गुणों का हमें चिंतन करना है, जिससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और ये गुणों का चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन, मुरली मंथन करते हैं, ये सारा आत्मा के खुराक है, पौष्टिक भोजन है। जितना आप ये करते जाएंगे, उतनी हमारी आत्मा के जो लेयर्स बने हैं नेगेटिव, मैली हो गई है, फिर से वो क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी। और इसके लिए ही मैंने सारी विधि बताई है। योग की पहली अवस्था पक्की करनी है। इससे हमारी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट हो जाएगी, तो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी और आत्मा शुद्ध पवित्र कंचन बन जाएगी। जैसे कई बार मुरली में भी एग्जाम्पल आता है कि अगर सोना में खाद पड़ती है तो उसको अग्नि में डालते हैं और खाद को निकालते हैं और सोना सच्चा प्योर बन जाता है। ऐसे ही आत्मा को भी योग अग्नि में डालना पड़ता है। तो जब हमारी अवस्था बनती जाती है, योग लगता है। ऐसे ऐसे कर्म से माना नेगेटिव कर्म से हम मुक्त होते जाते हैं और जब हम बीजरूप स्थिति में पहुंचते हैं, तो थोड़े समय में बहुत सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, जिसको संचित कर्म कहते हैं। तो रास्ता यही है कि हमारी योग की पहली अवस्था पक्की करनी है, जिससे हमारा योग अच्छा लगे और हम बीजरूप स्थिति में नेचुरल जा सके, जिससे हमारी आत्मा फिर से कंचन बन जाएगी। ठीक है? तो जो 8 ग्रुप का है, वो 8 ग्रुप का रोज का रोज करना है। और बाबा ने जो भी हमें दिनचर्या दी है, हाँ, और दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़कर एक्यूरेट बनानी है, तो मैली होगी ही नहीं। और जो मैल लगा है उसको भी तो निकालना है ना। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपका डिवोर्स को केस चल रहा है और
अभी लगभग 3 साल हो गए। बच्चों के मंथली खर्चा देने को कहा था लेकिन दे नहीं रहे हैं, और वकील भी दोनों से पैसा खा रहा है। और वो जब हमने कहा कि अभी डिवोर्स फाइल कर दो, मुझे कुछ नहीं और करना है, तो कहता है कि अ, आप डिवोर्स करेंगे तो 4-5 लाख मिल जाएगा, वो तो दूसरी उसको छुट्टी दे दी तो दूसरी शादी कर लेगा, और आप अकेले सारी जिंदगी बच्चों को कैसे संभालेगी? माँ ना रही तो जॉब करोगी या घर के बच्चों को के पास रहोगी? और मुझे ये कह रहा है कि घर भेज दिया कि खर्चा लेती रहो, अभी अच्छे से सोच के मुझे कहो, उसके भी अलग फीस लगेंगे। मना खा कहाँ मैं हैरान होती हूँ, ऑफिस से भी मैंने कहा मैं हैरान होती हूँ, ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ती है, तो कहता है 1 महीने में एक छुट्टी लेने से क्या हो जाएगा। और तो घर आ गई, मैं तो घर आ गई, मैं तो डिवोर्स का मन बना चुकी हूँ, पर ये सब आसपास का कि डरा रहे हैं, बाद में बहुत पछताएगी ऐसा कह रहे हैं, तो क्या करो? उत्तर है, देखो, वकील आजकल सत्यता से चलने वाला बहुत कम है, और ये वकील आपका ज़रूर मिला हुआ है। और पहले भी मैंने कहा था कि आप अपना डिवोर्स ले लो, और जो भी फिक्स अमाउंट मिले वो ले लो। ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, और हर पल हमने कहा है कि जिसका कोई साथी नहीं उसका भगवान साथी होता है, और हमारे साथ तो स्वयं भगवान है ही। बस हमें सिर्फ कनेक्शन रखना है। तो देखो, वो वैसे भी उसने पैसा तो कहा है लेकिन दे नहीं रहा है, और वकील कमा रहा है। तो अभी आप डिवोर्स ले लो, जो भी मिले वो फिक्स में रख लो, और अपनी जॉब में ध्यान रखो। भले वकील कुछ भी कहे, आपको उसकी नहीं सुनना है। और दूसरा, आपकी मम्मी है या नहीं, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। देखो, मेरे साथ तो आपको पता है, मैंने कहा था कि कैसे हमारी बेटियों के साथ हुआ है, और वो लोग को कुछ नहीं मिला है अभी तक। ये बच्चा अभी कॉलेज में जा रहा है, लेकिन एक योग का प्रयोग हमेशा सकाश देना, और मैं भी देती हूँ रोज़। और दूसरा, वो बाबा के लिए सेवा का निकालती है परसेंटेज, तो इससे जीवन में, उसके जीवन में प्रगति ही प्रगति हो रही है। जो थे उससे कई गुना आगे बढ़ गए हैं, और बच्चे भी बड़े हो गए। जब डिवोर्स लिया तो बच्चे 2-3 साल के ही थे, अभी 18 साल के हो गए, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसीलिए आप बाबा के साथ रहो, बाबा की सेवा के लिए परसेंटेज फिक्स करके निकालो, और सिचुएशन आएगी और चली जाएगी। आप जॉब जो अच्छी मिली है उसमें प्रगति करते रहो, आप देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बच्चियाँ हमेशा नसीब लेके ही आती है। हाँ, हमारे हिसाब किताब है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप बिना संकोच, अगर मैं होती तो मैं ऐसा ही करती। मैंने बच्चों को ऐसा ही कहा, कुछ नहीं चाहिए, 1 सेंट भी नहीं दिया है, और वकील लोग यही कर रहे थे।
दोनों साइड से खा रहे थे। इसीलिए आप अगर चाहो तो डिवोर्स फाइल कर लो, उसको जो करना है करे, आप फ्री हो जाओ। और बस जो भी मिले वो बच्चों के नाम पे फिक्स रख लो। ठीक है। ओम शांति।